अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होती क्या है? सरफेस टेंशन पहले नाम से समझते क्या मतलब है। सरफेस मतलब कोई भी सतह, किसी भी चीज़ की सतह को हम सरफेस कहते हैं। मतलब फ्लोर का सरफेस, फ्लोर की सतह। ठीक है। टेंशन का मतलब फिजिक्स में लिया जाता है फोर्स। ऐसा ही है। आप किसी भी हमने पढ़ा था ना, स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन होती है, तो हमने कहा था वो फोर्स होती है जो हमेशा अपवर्ड लग रही होती है। हमने एक वो बांधा था, पत्थर बांधा था एक स्ट्रिंग पर, और हमने चेक किया था टेंशन, तो वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती थी। याद है आपको? इस तरह से हमने एक पत्थर बांधा तो हमने कहा था टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ लगती है जो किसी स्ट्रिंग के अंदर होती है। तो वो टेंशन बेसिकली क्या थी? फोर्स तो थी। ऐसा ही था ना, फोर्स थी। अच्छा, सरफेस टेंशन, जब भी आप लिक्विड की बात करते हैं या कोई भी लिक्विड होता है आपके पास, तो आप उस लिक्विड के ऊपर फील करें कि आप कोई चीज अगर रख देते हैं ना तो वो ऊपर फ्लो करना शुरू हो जाती है, हालांकि उसको सिंक कर जाना चाहिए था। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड के अंदर डूबते नहीं है, तैर जाते हैं। वो कैसे तैरते हैं? हालांकि पानी में तो डूब जाना चाहिए। उन ऑब्जेक्ट्स पर लग रही होती है सरफेस टेंशन की एक फोर्स। वो किस तरह होती है? मतलब आप किसी भी बीकर के अंदर अगर आप पानी को भर दें, पानी फिल करें, तो उसके सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए होते हैं ना, वो कंबाइन होके एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बना लेते हैं, एक खिंचाव। हर मॉलिक्यूल ने एक तरफ से दूसरे वाले को पकड़ा हुआ है, अगले वाले ने भी दूसरे वाले को पकड़ा हुआ है, सबने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, एक मेम्ब्रेन तैयार हो गई। एक मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर तैयार हो गई किसी भी लिक्विड पर। हर लिक्विड पर इस तरह का प्रोसेस होता है बेटा। अब हम यहां बात करेंगे सिंपल वाटर की। सिंपल वाटर की, तो पानी के सरफेस पर जो टेंशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर। अब जरा इसको फील किस तरह करा जाए, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह की हो सकती है, तो जरा समझिएगा इसको। अगर यहां पर मैं कोई भी चीज को प्लेस करता हूं, वो नहीं डूबती। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वुड का पीस लिया, तो आप देखते हैं ना वो नहीं डूबता, सिंक नहीं हो रहा। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो पानी पे रखने के बाद भी गीले नहीं होते। मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको ये करवा कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी पर रख दो फिर भी गीले नहीं होते। वजह सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने आपस में इतना पकड़ा हुआ एक दूसरे को, एक मेम्ब्रेन तैयार हो गई। अब नीचे का जो पानी था ना, उसने ऊपर आगे उनको गीला ही नहीं किया, क्योंकि वो ऊपर एक चादर के ऊपर बैठे हुए थे। अब चादर है, नीचे पानी है, बीच में एक बिल्कुल मेम्ब्रेन तैयार हो गई। ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम फील करते हैं कि किस तरह ये होती है। और ये बेसिकली ये मेम्ब्रेन काम क्या करती है? एनी आइडिया क्या काम करती होगी ये मेम्ब्रेन? बेटा ये बेसिकली काम करती है एक दूसरे को पकड़ के रखने का, और फोर्स एग्जैक्ट करती है अपने अंदर, फोर्स एग्जैक्ट करती है। समझ आ रहा है बेटा? चले हम इसको चेक करते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक गिलास है, इसको, ये मेरे पास एक एटीएम कार्ड है। ठीक है। मैं इसको इस पर प्लेस करता हूं और मेरे पास ये 3 कॉइन है। मैंने क्या किया? अब एक टास्क है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मुझे एटीएम पर ये 3 सिक्के बैलेंस करने हैं इस तरफ। तो मैं चेक करता हूं किस तरह होता है। ये नहीं हो रहा, यहां करके देखूं, नहीं हो रहा। मतलब मैं सिक्के भी रख लूं और ये गिरे भी ना, इस तरह का कुछ बैलेंस करना है। तो अगर मैं इसके अंदर वाटर को फिल करता हूं, सरफेस टेंशन बन जाएगी ना पानी के ऊपर। देखिएगा, जरा देखिएगा, इसको मैंने इसके ऊपर प्लेस किया। ठीक है। अब इस कॉइन को मैं इस तरफ रखूं,
नहीं गिर रहा। एक और रखता हूँ, नहीं गिर रहा। एक और रखता हूँ, नहीं गिर रहा। हाउ इज इट पॉसिबल? बेटा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ने क्या किया है, आपको फील हो रहा होगा, इसने इसको डूबने भी नहीं दिया, इसने इसको डूबने नहीं दिया। जैसे ही सरफेस टेंशन पर मेरा एटीएम कार्ड टच हुआ, उस मेम्ब्रेन ने इसको पकड़ लिया, उस मेम्ब्रेन ने इसको पकड़ लिया। अब इस तरफ अगर मैंने कोई फोर्स भी लगा दी, फोर्स से मुराद मैंने यहाँ 3 वेट रखे, तीनों सिक्के रखे, तो उसने इसको बैलेंस कर दिया, गिरने नहीं दिया। सरफेस टेंशन बेटा। अब जरा आप इसको थोड़ा सा आगे भी करेंगे ना तो ये नहीं गिरेगा। हालांकि आप जरा ये देखें, क्या मैंने यहाँ पर कोई बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाई है? नहीं। और ना ये काम कैसे होता है नॉर्मली, मतलब यहां से भी फोर्स लगाऊं, यहां से भी फोर्स लगाऊं, तभी रुकता ना। अब यहां से मैंने सिक्के रख दिए, यहां से मेरे को उंगली रखनी चाहिए थी, तो ये नहीं गिरता। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसमें नीचे से पानी भरा है और यहाँ पर सिक्के रख दिए, नहीं गिर रहा। 3 आप 4 एक और अगर कोई सिक्का वगैरह है तो आप वो दें, हमें प्लेस करते हैं, नहीं गिरेगा। वजह सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की जो मेम्ब्रेन ऊपर तैयार हुई है ना इस पानी के ऊपर, उसने इस एटीएम कार्ड को अपने ऊपर चिपका लिया। ठीक है, अब यहां पर आप वेट भी रख रहे हैं तो इसने इसको नहीं छोड़ा तो ये नीचे नहीं जा रहा, इसने पकड़ा हुआ यहां वेट रख दिया, नीचे नहीं हो रहा। समझ आ गया? कोई सवाल?